चलो इनमें किसी का नाम पूछ लें। तेरा नाम क्या बेटा? सुनील। अब इस इतनी भीड़ में भी अगर मैं सुनील बोलूं तो कौन देखेगा तुरंत? सुनील देखेगा। अभी सुनील का नाम लेके दूसरा कोई आएगा क्या? नहीं गुरुदेव। आप सब रात दिन दुख, संकट, पीड़ा, कष्ट, परेशानी, दरिद्रता ऐसे बोलते हो, तो सुनील को बुलाओ तो सुनील ही आता है। तो 24 घंटा दुख, दरिद्र, पीड़ा को बुला रहे हो तो कौन आएगा? सीधा सवाल मैंने सुबह साधना कक्ष में पूछा कि मनुष्य समाज ये नहीं समझता है कि उसके अंतर की विचार की दुख दरिद्रता ने उसके जीवन में दुख दरिद्रता फैलाया है। सुनील को बुलाने से सुनील ही याद आएगा। आप ही बोलते हो ना, आपको बहुत याद किया ना, आप आ गए। कभी कभी बोलते हो ना आपके भाई आपको बहुत याद किया, आप दौड़े आए। क्योंकि मनुष्य शरीर में वो चुंबकीय शक्ति है कि आप जिसको याद करोगे वो दौड़ा आएगा। आप रात दिन किसको याद करते हो? आप ही बताओ मुझे, किसको याद करते हो? हमारा दुखों को याद करते हैं। हाँ, मेरा काम नहीं हो रहा है, मुझे संकट आ रहा है, इसलिए आज सुबह मैंने एक बहुत अच्छा काम कराया। साधना कक्ष में अंदर थे, मैंने बोला उनको, पहले तो उनको समझ ही नहीं पड़ा, मैंने बोला उनको कि तुम लोग जाप करो कि मेरा जन्म समय शुभ हो। क्या जाप? मेरा जन्म समय। तुरंत वो पूछे ये कोई जाप है? ऐसा कोई जाप होता है महाराज? अरे मूर्ख, संत ने गोबर दे दिया तो वो भी सोना है, तू क्या समझता? सत्य वचन गुरुदेव। तू क्या समझेगा रे? मैंने बोल दिया, फिर बाद में समझाया ये क्यों करना चाहिए, ये क्यों करना चाहिए। करना इसलिए चाहिए कि तुम्हारे जन्म समय से ही तुम्हारी जन्म कुंडली ही बनती है, और जब जन्म कुंडली बनती है तो उस जन्म समय के ग्रह दशाएं, स्थितियां, राशि की स्थिति से ही पूरा जीवन निर्धारित होता है। पूरा जीवन उसी से निर्धारित होता है कि तू किस समय जन्मा। एक समय में जन्मा हुआ नरेंद्र मोदी बन गया ने, एक समय में जन्मा हुआ राहुल गांधी बन के सोना निकाल रहा आलू की मशीन से। समय का फेरा है, बड़ा फेरा है महाराज। और फिर मैंने बोला कि मेरा जन्म समय शुभ हो। तुरंत दो लोगों को विचार आया, ऐसे बोलने से मेरा अशुभ समय शुभ कैसे हो जाएगा महाराज? मेरा अशुभ समय है, मैं अशुभ समय में जन्मा। ज्योतिष बोलता है कि तू जब जन्मा तब शनि वक्र था, तू जब जन्मा तब से मंगल बड़ा उग्र था, इसलिए तुझे सब परेशानी आएगी। और मैं बोलूं कि जन्म समय शुभ हो, जन्म समय शुभ हो, इससे कोई शुभता होगी? मैंने बोला मूर्ख, अगर ईश्वर पर भरोसा रखता है तो थोड़ा मार्कंडेय ऋषि का चरित्र पढ़ के देख। माँ बाप की साधना से भगवान प्रकट हुए, कहते हैं कि सुनीति क्या चाहिए? बेटा नहीं है प्रभु, हे शंकर, हे नाथ। वंदे वंदन तुष्टमान समति प्रेम प्रियम प्रेमदम पूर्णम पूर्णकरम प्रपूर्ण निखिल ऐश्वर्यैक्यवासं शिवम। खुद पूर्ण हो महाराज, पूर्णम पूर्ण करम। शंकर के बारे में शास्त्र कहता है कि जो खुद पूर्ण है उसकी भक्ति करने वाले को भी पूर्ण कर देता है हर चीज से। पूर्णम पूर्ण करम प्रपूर्ण निखिल ऐश्वर्यैक्यवासं शिवम सत्यम सत्यमयम त्रिसत्य विभवम सत्य प्रियम सत्यदम। ये झूठ बोलने वाले, ईर्ष्या करने वाले शंकर की भजन करो। कहते हैं कि सत्य प्रियम सत्यदम, भगवान का भजन करने वाला लोभी, लुच्चा, व्यसनी, पापी, उनके भजन करके करते हैं वो सत्यमय होने के कारण वो उनको सत्य पकड़ा देते हैं भगवान। क्या? सत्यदम यानी सत्य को देने वाले, शुभ को देने वाले, संस्कार को देने वाले, व्यक्ति के अपूर्णताओं को तोड़ के पूर्ण करने वाले। वंदे वंदन तुष्टमान समति प्रेम प्रियम प्रेमदम पूर्णम पूर्णकरम प्रपूर्ण निखिल ऐश्वर्यैक्यवासं शिवम सत्यम सत्यमयम त्रिसत्य विभवम सत्य प्रियम सत्यदम विष्णु ब्रह्मनुतम स्वकीय कृपयोपाताकृतिम शंकरम। भगवान के चरण में पढ़ के विष्णु ने चक्र पाया। विष्णु के हाथ में जो चक्र है शंकर का दिया हुआ है। ब्रह्मा के हाथ में जो वेद है शंकर के दिए हुए हैं। पढ़ो पुराण। उनके सामने पढ़ के रो रही है कि भगवान बच्चे नहीं है, आपके पास सभी प्रकार का सुख नहीं हो सकता। इस जगत में जो जन्म लिया है ये जन्म ही पूर्व जन्म की कोई अपूर्णता का कारण है। अगर पूर्ण हो जाते तो जन्मते क्यों? कोई अपूर्णता है जो मनुष्य जन्माता है व्यक्ति को। कोई रे है कोई सुख तो कोई रे कोई सुख है,
सुखी नहीं है जग में सारा रे, बात मारी सुनता जय जोरे। कोई रे है भरियो खजानो भोगन वाला नाही, किसी के पास खजाना भरा पड़ा है, पालना खाली पड़ा है। क्या खाली पड़ा है? पालना। कोई रे है भरियो खजानो भोगन वाला नाही, पुत्र बिना रोवे माता रे, भाई मारा सुनता जय जोरे। कोई रे रूपाड़ो बेटो करे सगाई री बात, धन बिना रोवे माता। उधर भरिया खजाना लेकिन क्या नहीं है, इधर पुत्र ही पुत्र है, कुंवारे बेटे हैं। क्यों? तेरा बेटा क्या काम करता है? जवाब देने कुछ नहीं तो वापस जाते हैं जो संबंध करने आए। कंवारे बेटे हैं, आपके पास कई अपूर्णताएं हैं और वह अपूर्णता को पूर्ण करना हो तो भक्ति ही पूर्ण कर सकती है आप ही की अपूर्णताओं को। और कोई चीज मेहनत पूर्ण करती होती तो बस स्टैंड का कूली वाला अंबानी होता। आप सोचो कि मेहनत करके बड़ा आदमी बन जाऊं, बस स्टैंड के कूली वाले से तो ज्यादा मेहनत नहीं करते होंगे, तो वो तो अंबानी बन नहीं पाया। पुण्य होना है। क्या होना है? पुण्य। और पुण्य बढ़ाना हो तो समय मिले तभी कृष्णगिरी आके सिर टेको जगदम्बा के चरण में। देखो पुण्य कैसे बढ़ता है, अपने आप ही पुण्य बढ़ेगा। जैसे दवाई लेने के बाद पीलियो रोग उतरता है, ज्वर उतरता है, सिर दर्द उतरता है, पेट दर्द उतरता है, वैसे भजन करने के बाद पाप भी उतर जाता है। विश्वास रखो, भजन करने के बाद पाप उतरता है। पहले नहीं उतरेगा ये पाप, लेकिन भजन उतारेगा। क्या उतारेगा? तो फिर वो मां ने पूछा तो भगवान बड़े विनोदी हैं, विनोदी हैं, आशुतोष भी हैं, अवगढ़ दानी भी हैं। बोला कि भाई तुझे 100 साल तक जीने वाला मूर्ख बच्चा चाहिए कि 16 वर्ष तक जीने वाला भक्त ज्ञानी चाहिए? हाँ, आप क्या मांगोगे महाराज? कोई नहीं मांगोगे। प्रकट हो न मांगे तब मालूम पड़े न। तुम 16 साल के मत, तुमको तो बड़ा चाहिए लेकिन बेकार का हो तो चले तुम्हारे पास। इसलिए तुम्हारे पास बड़ी बड़ी बेकार चीजें पड़ी हैं और उनको बोलो कि जो देना है आप दो, हमको समझ नहीं है। फिर तो वो चीज मिलेगी जिसको लेने के बाद फायदा हो। आप अपनी मर्जी का मांगने कृष्णगिरी आए हो, इसमें एक पैदा हुआ हो जो यहाँ बैठ के प्रार्थना किया हो, ईश्वर आप अपनी मर्जी का दो। एक ऐसा हुआ हो तो वह हाथ ऊंचा करें। वो खुद ही सोच के आता है कि मुझे बंगला चाहिए, ना मुझे घर चाहिए, ना मुझे दुनिया चाहिए, ना मुझे रिश्ते चाहिए, ना मुझे दौलत चाहिए। अरे तेरा भी बाप है, तुझसे ज्यादा समझ रखता है, उस पर छोड़ दे कि तुझे क्या देना, ज्यादा ही देता होगा, कम नहीं देगा। जय जय गुरुदेव। अपनी मुट्ठी से क्यों लेते हो? बड़ों की मुट्ठी से ले लो, उनकी मुट्ठी बड़ी होती है, बड़ा देंगे। अपनी मुट्ठी डालने क्यों जाते हो? मार उधर माँ को भगवान ने पूछा उस स्त्री को, तो वो कहती है प्रभु आपका नाम नहीं लेना है। ऐसा पुत्र तो एक दिन भी जीता हो नहीं चाहिए, 16 वर्ष भी जीता हो, शिव शिव करते जीता हो, ऐसा बच्चा चाहिए मुझे। शंकर शंकर नाम लेता हो, वो कंकर भी मेरे पेट में आ जाए तो चलेगा, मनुष्य की जरूरत नहीं है मुझे। तथास्तु। आपको भी सुबह में मैंने बोला कि देवता तथास्तु बोलते हैं। सुबह क्या बोला साधना कक्ष में? सुना ना आप लोगों ने? मैंने कहा भाई देवता तथास्तु करते हैं, इसलिए घड़ी घड़ी मेरे को दुख है, मेरे को संकट है, मेरे को परेशानी है, ये सब करते मत रहो, देवता तथास्तु कर देते हैं। मैंने सुबह ही बोला कि आप बहुत दूर रहे हुए प्रेमी को याद करोगे कि पास में रहे हुए दुश्मन को याद करते हो? बताओ क्यों? पास में दुश्मन है उसको याद करो ना, उसका तो मुंह देखना भी नहीं चाहते हो। दुश्मन का तो मैं मुंह भी नहीं देखूंगा। मैंने सुबह ही ये समझाया साधना कक्ष में कि अगर दुख तेरा दुश्मन है, संकट तेरा दुश्मन है, दरिद्रता तेरी दुश्मन है, तकलीफ तेरा दुश्मन है, तो भले ही दूर हो, पास में ना हो, लेकिन दूर रहे हुए समृद्धि और सुख को प्रेम से याद कर, वो दौड़ा आएगा। और नजदीक रहे हुए दुख को नजदीक भले ही हो तो याद मत कर, भूल जा उसको, वो अपने आप जाएगा। जिसको आप याद नहीं करते वो टिक नहीं सकता, जिसको आप याद नहीं करते वो रह नहीं सकता। रहेगा वही जिसको याद करते हो।
सुनील बुलाने से सुनील को आना ही पड़ेगा। दुख दुख करो, दुख को आना पड़ेगा। भगवान भी बोले, घड़ी घड़ी बोले, भगवान बहुत परेशानी है, बहुत दुख है, बहुत संकट है, बहुत परेशानी है, दुख है, संकट है। तथास्तु। यानी क्या? यानी क्या माता जी? यानी ऐसा ही हो। तथास्तु यानी क्या अर्थ? हाँ, तो पास रहे हुए दुश्मनों को भी कोई याद नहीं करता तो दुख को क्यों याद करते हो? दुश्मन को कोई देखना नहीं चाहता तो आप दुख, आपका दुश्मन है तो देखना क्यों चाहते हो? भले ही दूर हो, आज पास नहीं हो, आप ही बोलते हो कि आपको याद किया ना, आप आ गए। तो उसको याद करो जो आप चाहते हो, उसी में दिमाग लगाओ, उसी को याद करते रहो। 24 घंटा बोलो कि पैसा पैसा, सुख समृद्धि, आनंद आनंद आनंद। वो देखेगा कि इतना प्यार करता है, उससे दूर कैसे रहूं। दौड़ा आएगा आपके पास जब उसको याद करो।